बंगाल आज जो सोचता है भारत वो कल करता है। भारत में यह लाइन बहुत ही फेमस है और अगर इतिहास को ध्यान से देखें तो एक समय ऐसा था जब यह बात काफी हद तक सच भी लगती थी, क्योंकि बंगाल केवल एक राज्य नहीं था बल्कि आइडियाज, कल्चर, एजुकेशन और पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस, ये सभी बंगाल की मिट्टी से निकले हैं। बंगाल सिर्फ इंटेलेक्चुअल ताकत नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी काफी पावरफुल रीजन माना जाता था। 18वीं सदी में बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही मजबूत थी। दुनिया भर में यहाँ के कपड़ों की डिमांड बहुत ही हाइप में रहती थी। कई फॉरेन ट्रेवलर्स ने लिखा है कि बंगाल उस समय एक्सेप्शनली प्रोस्पेरस था, लेकिन वही बंगाल धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा जहां उसकी आर्थिक ताकत कम होने लगी। इसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार से आगे बढ़कर सत्ता की ओर नजर बढ़ाई। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ और फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। इन दोनों बैटल्स के बाद बंगाल ब्रिटिश रूल का इकोनॉमिक बेस बन गया। यहीं से रेवेन्यू निकला, यहीं से एक्सपेंशन शुरू हुआ। 1793 में चार्ल्स कॉर्वेंस ने परमानेंट सेटलमेंट लागू किया। इस पॉलिसी ने जमींदारों को रेवेन्यू कलेक्ट करने के अधिकार दिए और किसानों पर फिक्स टैक्स प्रेशर बढ़ गया। अगर क्रॉप्स खराब भी हो जाएं तब भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था। इससे रूरल बंगाल धीरे धीरे कमजोर होने लगा। इसके बाद फेमिन ने बंगाल को बहुत गहरा नुकसान पहुंचाया। ग्रेट बंगाल फेमिन ऑफ 1770 में लाखों लोग मारे गए। 1943 में भी बंगाल में एक और फेमिन आया जो वर्ल्ड वॉर के कारण आया था, क्योंकि उस समय फूड सप्लाई जो थी वो वॉर की प्रायोरिटी में चली गई। राइस के प्राइस करीबन 30 गुना बढ़ गए और अनुमानन 30 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 1947 में पार्टीशन ऑफ इंडिया बंगाल को एक बहुत बड़ा झटका दिया। पार्टीशन के बाद रिफ्यूजी प्रेशर बढ़ा, इंडस्ट्री प्रभावित हुई और इकोनॉमिक बैलेंस बदल गया। इसके बाद 1952 में फ्रिगेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी आई, जिसने ईस्ट इंडिया के नेचुरल इंडस्ट्रियल एडवांटेज को कमजोर कर दिया। कोल और रॉ मटेरियल पास होने के बावजूद भी इंडस्ट्री धीरे धीरे वेस्ट इंडिया की तरफ शिफ्ट होने लगी। 1977 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार बनी और लगभग 34 साल तक रही। इसी दौर में लैंड रिफॉर्म्स हुए, लेकिन ट्रेड यूनियन पॉलिसी स्ट्रांग हुई। स्ट्राइक बढ़ने लगी और कंपनीज ने अल्टरनेटिव स्टेट देखना शुरू कर दिया। फिर 2008 में वेस्ट बंगाल का एक टर्निंग पॉइंट आया। टाटा मोटर्स ने सिंगूर में नैनो प्लांट लगाने की एक योजना बनाई और इसे लोग इंडस्ट्रियल रिवाइवल के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन लैंड एक्विजिशन के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गया। उस आंदोलन का नेतृत्व ममता बनर्जी ने किया। अंत में प्रोजेक्ट गुजरात में शिफ्ट हो गया और इस घटना ने वेस्ट बंगाल की इन्वेस्टमेंट पर बहुत बड़ा असर डाला। 2011 में ममता बनर्जी की सत्ता आई और तब से लगातार 3 बार उन्हीं की सरकार बनी। फिर स्कीम ने उन्हें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया, लेकिन क्रिटिसिज्म भी लगातार बना रहा, खासकर पॉलिटिकल क्लैशेस और करप्शन इसमें सबसे बड़ी बात रही। अगर आज की सबसे बड़ी सिचुएशन देखें तो वेस्ट बंगाल आज भी नेशनल अटेंशन में है, क्योंकि चुनाव से पहले बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रिशफल हुआ है। एक साथ चीफ सेक्रेटरी बदला गया है, होम सेक्रेटरी बदला गया है, डीजीपी बदला गया है और कोलकाता पुलिस कमिश्नर बदला गया है। इसके अलावा 19 सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर किया गया है, जिसमें से 6 पुलिस कमिश्नर और 13 डिस्ट्रिक्ट एसपी शामिल हैं। लगभग 13 जिलों में फील्ड ऑफिसर बदले गए हैं और ये वो जिले थे जहां सबसे ज्यादा वायलेंस की खबरें आती थी। 2021 के चुनाव के दौरान 1900 कंप्लेंट, 1200 एफआईआर हुई थी। कई जगहों पर वायलेंस की केस भी सामने आए थे। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुरुआत में ही स्ट्रॉन्ग इंटरविजन का रास्ता चुना है। इसी के साथ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 480 कंपनियां भी यहां पर तैनात की गई हैं, जिसमें एक कंपनी में लगभग 100 से 80 जवान होते हैं। लगभग 38,000 से 48,000 सेंट्रल पर्सनल फील्ड में उतारे गए हैं। इतनी बड़ी सिक्योरिटी प्रिपरेशन दिखाती है कि इस बार फोकस सिर्फ पोलिंग डे पर नहीं बल्कि पूरे इलेक्शन एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की तैयारी की जा रही है। वेस्ट बंगाल के पास पोटेंशियल आज भी बहुत बड़ा है। पोर्ट्स हैं, एजुकेटेड मैन पावर्स है, स्ट्रॉन्ग लोकेशन है, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या वेस्ट बंगाल फिर से अपनी पुरानी इकोनॉमी स्ट्रेंथ पर वापस आ पाएगा? आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।